सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी, कक्षा 8 विषय संस्कृत दशम पाठ यानी पाठ 10 का अध्ययन हम बच्चों आज शुरू करेंगे। सभी बच्चे, अब आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और फिर से अपने अध्ययन की ओर ध्यान देंगे। तो आज हम पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? नीति नवनीतम। हमारे पाठ का नाम है नीति नवनीतम। यह एक श्लोकों का संकलन है जो मनुस्मृति नामक ग्रंथ से श्लोक लिए गए हैं। बच्चों, इन श्लोकों के द्वारा हमें क्या शिक्षा दी गई है? माता पिता और गुरु का किस तरीके से हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उनके लिए क्या क्या करना चाहिए और उन्हें करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। नृणाम संभवे कौ कलेशम सहते, मनुष्य के जन्म के समय कौन कष्ट उठाता है? तो कौन कष्ट उठाता है जन्म के समय? मात पितरों। कौन कष्ट उठाता है? मात पितरों, यानी माता पिता। मनुष्य के पैदा होने का समय जो कष्ट उठाते हैं, कौन उठाता है? माता पितरों यानी माता पिता। हमारा एक शब्द में उत्तर हुआ। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो बच्चों, मैंने आपको कल पाठ समझाया था, उसमें आपको बताया था कैसा जल पीना चाहिए, यानी वस्त्रपुतम, कपड़े में छना हुआ। वस्त्रपुतम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदी वाला, यानी कपड़े में छना हुआ जल पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, नीति नवनीतम जो पाठ है हमारा किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो किससे किया गया है? मनुस्मृति। किससे लिया गया है? मनुस्मृति। कीदृशम वाचं वदेत्, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए बच्चों? सत्यपुताम। सत्यपुतम यानी सत्य से भी पवित्र। चलिए समझते हैं एक बार। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते, मनुष्य के जन्म के समय कौन कष्ट उठाता है? तो माता पितरों, माता पिता। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्रम पुतम, कपड़े में छना हुआ। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, जो नीति नवनीतम पाठ है किस ग्रंथ से संकलित है? तो किससे? मनुस्मृति। कीदृशम वाचं वदेत्, कैसे बोलना चाहिए? तो सत्यपुताम, सत्य से भी पवित्र हमें बोलना चाहिए। ये इससे आगे के प्रश्न है बच्चों। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? ये मैंने आपको कल पाठ पढ़ाया था, उसको समझाया था क्या होता है दुख? परमवश, दूसरे के नियंत्रण में रहना दुख होता है। परवशम, ये परवशम लिखेंगे हम।
परवशम दूसरे के वश में यानी दूसरे के नियंत्रण में होना ही दुख है। च आत्मवशम किम भवति। अपने वश में, आत्मवशम मतलब अपने वश में। तो क्या होता है आत्मवशम? अपने वश में होना क्या है? अभी हमने इस प्रश्न में क्या बताया? परवशम यानी दूसरे के वश में, नियंत्रण में, और आत्मवशम अपने वश में होना यानी जो होगा हमारी इच्छा के मुताबिक होगा, हमारी इच्छा के अनुसार होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सुखम। तो क्या होगा हमारा उत्तर? सुखम। कीदृशं कर्म समाचरे। तो क्या है हमारा प्रश्न? कीदृशं कर्म समाचरेत्, हमें कैसा आचरण करना चाहिए? तो कैसा करना चाहिए? जो हमारे मन को संतोष देता है या हमारे इच्छा के अनुसार। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर? मन उत्तम, मन को संतोष देने वाला। चलिए समझते हैं एक बार। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम दूसरे के वश में दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवश सुख क्या होता है अपने आप के लिए? आत्मवश क्या होता है? तो क्या होता है? सुखम होता है। हमारी इच्छा के अनुसार होना कार्य वो हमारा सुखम आंसर होगा। कीदृशं कर्म समाचरेत्, हमें कैसा आचरण करना चाहिए जिससे हमें संतोष मिलता है और जो अच्छा होता है। तो क्या लिखेंगे हम? मनः उत्तम। सभी बच्चे ये प्रश्न उत्तर आपके जब कार्य आता है तो उसका चित्र आता है यानी पिक्चर लिखा हुआ आता है, उसमें से आप देखकर इसको स्पष्ट व साफ साफ लिखेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 3, स्थूल पद प्रश्न निर्माण करो। स्थूल पद यानी जो ये मोटा अक्षर बना हुआ है आपके प्रश्न में, जिसके नीचे अंडरलाइन है, हमें उसके ऊपर प्रश्न का निर्माण करना है। हमारा प्रश्न है वृद्धोपसेवेन आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। बड़े बूढ़ों की सेवा करने से ये 4 चीज नहीं बढ़ती, यश बल विद्या। तो क्या होगा हमारा उत्तर? कस्य। कस्य यानी किसके, क्या करने से, किसके करने से हमारी 4 चीज बढ़ती है। तो क्या होगा हमारा प्रश्न? कस्य आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो कस्य किसके बढ़ने से आयु विद्या और बल बढ़ते हैं। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा और हम इसी के नीचे ये हमारा जो आता है वही आएगा। आगे का प्रश्न विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो ये इसमें उत्तर है और ये इसका प्रश्न निर्माण है। वृद्धोपसेवेन आयु विद्या यशो बलम, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से ये 4 चीज बढ़ती है। क्या? यश बल आयु और विद्या। तो हमारा प्रश्न क्या बना कि कस्य आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, किसके करने से ये 4 चीज नहीं बढ़ती। खा मनुष्य
सत्यपुताम वाचम वदेत्। तो हमारा क्या प्रश्न हुआ? ये हमारा स्थूल शब्द है। क्या है? स्थूल शब्द। मनुष्य को सत्य के द्वारा पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। क्या? मनुष्य को सत्यपुताम यानी सत्य के समान वाणी, वाचम यानी वाणी, वदेत् यानी बोलनी चाहिए। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा बच्चों कीदृशी। कीदृशी वाचम वदेत्, कैसा बोलना चाहिए। ये इसके आगे हम मनुष्य भी लिख सकते हैं, इतना आंसर भी लिख सकते हैं। ग त्रिषु तुष्टेषु हमारा ये क्या उत्तर लिखा हुआ है बच्चों? त्रिषु तृष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। ये विसर्ग यहाँ पर है। त्रिषु तीनों, तृष्टेषु यानी संतुष्ट होने से, सर्वम तपः समाप्यते क्या सभी तप सफल हो जाते हैं। तीनों के संतुष्ट होने से, वो तीन कौन है? कौन बताए गए थे आपको पाठ में? माता, पिता और हमारे गुरु। इन तीनों के संतुष्ट यानी खुश होने से हमारे सभी तप सफल हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? किम। किम यानी क्या। तुष्टेषु ये पूरा आपका लिखा हुआ है। हमारा ये उत्तर इस तरीके से भी लिखा सकता है, किम तुष्टेषु सर्व तप समाप्यते, क्या करने से सभी सफल तब सफल होते हैं। अब इसमें हमारा लिखा हुआ था आंसर त्रिषु यानी तीनों के संतुष्ट होने से। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें पूरा प्रश्न लिखना है तो सर्व किम। हमारा किम कहाँ आएगा? यहाँ पर। अगर आप पूर्ण लिखते हैं, लेकिन एक हम इसको एक शब्द में भी लिख सकते हैं, समाप्यते। तो क्या करने से तीनों संतुष्ट होते हैं? घा माता पितरों
नृणाम संभवे नृणाम संभवे भाष्यकलेशम सहेते। माता पितरौ नृणाम संभवे भाष्यकलेशम सहेते। माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? कौन जन्म के समय कष्ट सहते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? कौ। ये आ गया हमारा यहाँ पर नृणाम संभवे भाष्यकलेशम सहते। कौन दोनों मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं? तो क्या होगा? कौन दोनों। हमारा उत्तर क्या बन गया? कौन दोनों। प्रश्न तयो नित्य प्रियं कुर्यात्। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। किन दोनों का? तो क्या होगा हमारा उत्तर? कयो। क्या होगा? कयो। नित्यं प्रियं कुर्यात्। किन दोनों का भला करना चाहिए? चलिए समझते हैं। ये हमने प्रश्न बनाया था, माता पितरौ नृणाम संभवे भाष्यकलेशम सहते। कौन माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट उठाते हैं? तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? कौ नृणाम संभवेते नित्यं कलेशम सहते। कौन जन्म के समय कष्ट उठाते हैं? तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। उन दोनों का भला करना चाहिए। तो कयो नित्यं प्रियं कुर्यात्, किन दोनों का? किसके लिए बताया जा रहा है? अपने माता पिता के लिए बताया जा रहा है। सभी बच्चे ये कार्य अपनी पुस्तक में लिखेंगे। बेटे कल मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, उसको दोबारा पढ़ेंगे, बस समझेंगे, फिर प्रश्न उत्तर को स्पष्ट व साफ साफ लिखेंगे, साथ के साथ याद करेंगे। इससे अगला कार्य बेटा हम आपको इस अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।